आईफेक्स कला दीर्घा ये बहुत पुराने ज़माने से यहाँ पर स्थित है और इसकी खूबी है कि इसी के समय की बहुत सारी संस्थाएं जो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं आजकल ये थोड़ा अपने इस उसके कारण जिस उसमें भी है, लेकिन ये है कि ये एक जानी मानी कला दीर्घा है और इसकी काफ़ी कई गैलरियां हैं जिनमें मैं अपना काम लगाया हुआ हूँ। तो लंबे समय से दिल्ली के किसी उसमें जो है मैं अपनी एग्ज़िबिशन नहीं किया था, तो मुझे लगा कि अपनी एग्ज़िबिशन करनी चाहिए और मैं इसीलिए यहाँ पर अपनी एक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए 15 तारीख को शुरू किया और आज उसका तीसरा दिन है। कला अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, लेकिन समय के साथ नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों का जो समग्र स्वरूप है वह एक तरह से परिवर्तित होता रहता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब मैं आईफेक्स गैलरी की कला दीर्घा के ए सेक्शन में आया हूँ और मैं वहाँ से अपने चित्रों से आपको रूबरू कराता हूँ। ये एक संदेश है, एक लिफाफा है जो एक दौर में डाकिए को देने के लिए भी उसे विश्वास की ज़रूरत होती है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति के हाथ इस पत्र को डाला जाए, इससे वह सुरक्षित हाथों तक पहुंच जाए। वैसे ही इस चित्र में समय की जो पीड़ा है, जो समय की वेदना है, जो समय का स्वरूप है, वह दिखाने का मैंने प्रयत्न किया है। ऐसे ही ये दो सहेलियां हैं, ये आपस में डिस्कस कर रही हैं और इन सहेलियों को मैंने चित्रित करने का प्रयत्न किया है, जिसे आप देख सकते हैं बखूबी इन पर जो लाइट का असर है। फिर इसी तरह से एक पेंटिंग है जो तन्हाई में अपने को अकेला पाती है और उसके भाव, उसकी भाव भंगिमाएँ अपने आप में उसे देख करके समझा जा सकता है। वह इस चित्र में मैंने दिखाने का प्रयत्न किया है। ये दो सहेलियां हैं और इन दो सहेलियों को मैंने एक्रेलिक मीडियम में बनाया है। अभी तक जो चित्र आप देख रहे थे वो एक्रेलिक और आयल दोनों माध्यमों में थे। एक और चित्र है जो इधर का मेरा रिसेंट चित्र है, जो मैं चित्रों में थोड़ा सा एक नए टेक्निक के साथ, नए परिवर्तन के साथ काम करने की सोच रहा हूँ। तो उसमें भी एक महिला है जो आज समाज के जो विविध चेहरे हैं, जो विविध रूप है, जो विविध मीनिंग है, जो जिनके विविध आयाम हैं, उनसे संवाद करती हुई आपको यहाँ पर नज़र आ रही है या दिखाई दे रही है। ऐसे ही ये दो सहेलियाँ आपस में बात कर रही हैं। ये चित्र जो है आप बीच में देख रहे हैं, मथानी का इस्तेमाल करते हुए जब महिलाएं काम करती हैं तो वो कई बार तस्वीर सी नज़र आती हैं और उसी को मैंने यहाँ एक तस्वीर के रूप में चित्रित किया हूँ। यह मेरी एक ऐसी पेंटिंग है जो आज के समाज को रिप्रेजेंट करती है, समय को रिप्रेजेंट करती है। आप देख रहे होंगे कि ये महिला जो बहुत सारे घोड़ों के मध्य खड़ी है, उसके पीछे एक चेहरा है। वो चेहरा जैसे रक्त विहीन हो गया है, जो उसका खून है
उसके जो खून को निकालने की कोशिश हो रही है समाज में, उसे रक्त विहीन बनाने की जो साजिश चल रही है, जो मोहब्बत के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसमें किसी को भी जीवन का अपना साथी चुनने का उसको पूरा अवसर होता है, वह उसी घटना को लेकर के मेरे मन में ये भाव आया। तो हमने चित्रित किया है कि जिसको घोड़ी से उतार दिया जाता है, जिसको अपमानित किया जाता है, उसकी उस स्त्री पर क्या गुजरती होगी जिसके साथ उसका भविष्य बनने जा रहा है, जो भविष्य में उसके साथ वो जुड़ने जा रही है। तो इस चित्र में कुछ हमने वही कहने की कोशिश की है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, गहराई से देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। हमारा देश तमाम तरह की व्यवस्थाओं से, तमाम तरह के संवाद से, बातचीत से, तमाम तरह के आचरण से पहचाना और जाना जाता है। उसमें समाज को विविध नज़रिए से देखा जाता है। ऐसे ही एक समाज का चित्रण मैंने इस चित्र में किया है, जिसमें विभिन्न तरह के चेहरे हैं। कुछ राजनीति में हैं, कुछ व्यक्तिगत तौर पर आप देख पाते हैं। इनको आप पहचान भी सकते हैं। इनके जो चेहरे हैं, इनके जो रूप हैं, इनके जो रूप रंग हैं, जो इनके आज बदलते हुए तमाम अवयव हैं, लेकिन जो प्रकृति से एकदम समाज को अलग करके, काट करके एक अलग तरह से रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आइए आप इस चित्र से मिलिए। इस चित्र में वह बहुत कुछ है जो इनके दिमाग में बंधा हुआ है, जिसको ये सुनाना और कहना चाहते हैं। वैसे ही हमारा ये चित्र है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो एक समझ है, एक जो चित्र की अवस्था है, वह नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। ये भी इसी परंपरा का चित्र है और ये आप देख रहे हैं। ये चित्र हमारा एक ऐसा कंपोजिशन है जो व्यक्ति को स्वप्न लोक की तरफ ले जाता है, जहाँ गोरा रंग भी है, काला भी है, जहाँ चमक दमक के अलावा एक जो बैकग्राउंड की जो सारगर्भिता है वो भी है। यह चित्र आपको बहुत झंझावातों से लेकर के दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही एक बड़ा चित्र है मेरा, जो इसमें पूरा गृहस्थी, एक तरह से जो किसान का जो आदि आबादी की एक गृहस्थी होती है, वह इसमें दिखाई गई है, दर्शाई गई है। और इस चित्र को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि इसकी जो अवस्था है, इसकी जो अवधारणा है, जो बनावट और बुनावट है, वह बहुत सारे संदेश लेके आती है। बहुत सारे संदेश इसमें छुपे हुए हैं इस चित्र में। उन संदेशों को आप अगर ठीक से पढ़ना चाहेंगे तो इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको बढ़ना होगा आगे, और समझना होगा, देखना होगा कि यह चित्र क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो हमारी पूरी श्रृंखला है, ये जो हमारी चित्रों की जो पूरी श्रृंखला है, वो कुछ इसी तरह के भाव के साथ हम इनको यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न किए हैं। और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो चित्र हैं, इन्हें बनाने में, इन्हें रचने में जो मानसिकता काम करती है, जो समय लगता है, वह सब बेशकीमती होता है। व्यक्ति के जीवन का जो जीवन होता है, उस जीवन से जुड़ा हुआ उसका एक यथार्थ होता है, एक सच होता है, एक न्याय की प्रक्रिया होती है, एक न्याय का एक तत्व होता है। और उसी तत्व को सजोने में, संवारने में हमें कितना वक्त लगता है, यह मैं यहाँ पर
दिखाने का पूरा प्रयत्न किया हूँ और प्रयत्न किया हूँ कि ये जो लोगों के सम्मुख जो मेरी रचनाएं हैं वो ऐसे ही रूप में प्रस्तुत हो सकें। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं और इनको मैं दिखा रहा हूँ। और एक चित्र ये बुद्ध का है जिसको मैंने बनाया है और बुद्ध के जो लोग हैं उसे कैसे सुन रहे हैं, ये सब इसमें दर्शाया गया है।